हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। मेरे क्लास 10th के एस्पायरेंट्स आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बखूबी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चों, मैं अपनी जर्नी में पहुंचा था कि कोई भी जंतु क्या होते हैं, पीएच के प्रति कितने संवेदनशील होते हैं, अर्थात हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है, वो महत्व को हम लोग समझ रहे थे। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझ रहे थे। उस जर्नी में हम लोग पहुंचे थे पौधों, और आज पढ़ेंगे वो पौधों और जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। पौधों और जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। पौधों और जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। तो बच्चों, जो हर एक पीएच मान, एक निश्चित पीएच मान के बीच कितने संवेदनशील जंतु होते हैं, हमें वो सब जानना है। ओके, मेरे बच्चों, कोई भी जंतु कितना संवेदनशील होता है वो सब पीएच पर निर्भर करता है। तो जानते रहिए, उचित पीएच की दशाओं में, अर्थात एक उचित पीएच पर कोई भी जीव जीवित रहता है। किसी भी जीव का शरीर एक उचित पीएच के रेंज पर ही, एक उचित पीएच की दशाओं में ही हो, तभी जाके वह जिंदा रह पाता है। एक उचित पीएच की दशाओं में प्राणी जीवित रह पाता है। और जानते हैं बच्चों, हमारे शरीर का पीएच मान, जो ह्यूमन बॉडी का शरीर होता है, और उसका पीएच मान 7 से 7.8 के बीच में हो तो उसका शरीर सुखपूर्वक कार्य करता है। और फसलों की अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 होना जरूरी है। और जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, कितने से? 5.6 से कम हो जाता है, तो ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। और यही अम्ल वर्षा, जब अम्ल वर्षा का जो जल है यह बहकर नदियों में जाता है, तालाबों में, झीलों में जाके इकट्ठा होता है, तो वहां पर रहने वाले पौधों और जंतुओं का रहना मुश्किल हो जाता है। और लगातार ऐसी स्थिति बने रहने पर उन जंतुओं, मछलियों, उन जंतु में जो मछली है, मेंढक हैं और जलीय जीव हैं, जैसे पौधे भी हैं, उन सबका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। और लगातार ऐसी स्थिति बनी रहने पर उनकी मौत भी हो जाती है। तो कह सकते हैं बच्चों, उचित पीएच की दशाओं में, उचित पीएच की दशाओं में किसी प्राणी का शरीर जीवित रह पाता है। और मनुष्य का शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच सुखपूर्वक कार्य करता है। और फसलों की अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 होना जरूरी है। और जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से घटने लगता है, अर्थात 5.6 से कम होने लगता है, तो ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा का जल जब नदियों में प्रवाहित होता है, तालाबों और झीलों में इकट्ठा होता है, तो वहां पे रहने वाले जंतु जैसे मछली, मेढक, अन्य जलीय जीव और उनमें रहने वाले पौधों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। और लगातार ऐसी स्थिति बने रहने पर उनकी मौत भी हो जाती है। ओके गाइस, ध्यान से देखेंगे। उचित पीएच की दशाओं में, दशा मतलब एक रेंज, उचित पीएच की दशाओं में किसी भी प्राणी का शरीर जिंदा रहता है। किसी भी प्राणी का शरीर जिंदा रहता है।
मनुष्य का शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच सुखपूर्वक कार्य करता है। सुखपूर्वक कार्य करता है। और बच्चों, अच्छी उपज के लिए फसलों की अच्छी उपज के लिए सीधा से लिखेंगे। मिट्टी का पीएच मान मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं जब अम्ल वर्षा का जल नदियों में प्रवाहित होता है तालाबों तथा झीलों में इकट्ठा होता है तब उसमें रहने वाले जंतुओं और पौधों का रहना मुश्किल हो जाता है और लगातार ऐसी स्थिति बनी रहने पर उनकी मृत्यु हो जाती है।
ओके गाइस, ध्यान से देखेंगे। पौधों और जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता, कोई भी जीव जंतु और पीएच के प्रति कितना संवेदनशील है ये जानेंगे। उचित पीएच की दशाओं में किसी भी प्राणी का शरीर जिंदा रहता है। एक उचित पीएच रेंज, उस मतलब एक निश्चित कह सकते हैं एक निश्चित पीएच के रेंज में किसी भी प्राणी का शरीर जिंदा रहता है। मनुष्य का शरीर, अगर मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच हो तो उसका शरीर सुखपूर्वक कार्य करता है। और फसलों की अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। और जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहा जाता है। और अम्ल वर्षा का जल जब नदियों में प्रवाहित होता है, तालाबों तथा झीलों में इकट्ठा होता है तो वहां पे रहने वाले जंतुओं और पौधों का रहना मुश्किल हो जाता है और लगातार ऐसी स्थिति बने रहने पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। ओके बच्चों, आज बस इतना ही। इसी तरह से बने रहिए पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर और अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।